हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभ डिज़ाइन। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग किसी भी एक ज्वेलरी को रेंडर करते हैं और पूरा प्रोसेस देखेंगे। हम लोग एक 3D मॉडल को उठाएंगे। उस 3D मॉडल में जो पहले एकदम मैस होगा वो अटैच होगा, तो हम लोग की शॉट के अंदर उस चीज़ को रेंडर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एक फ़ाइनल लुक हमारा आना चाहिए। तो जो इमेज है हमारी, जो फाइनल लुक आएगा हमारे ज्वेलरी का, वो कुछ ऐसा आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपके 3D मॉडल को हम की शॉट के अंदर इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद मैसेज में तोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड्स और जो गोल्ड है वो अलग अलग है, लेकिन 3D मॉडल में सब कुछ एक साथ होता है जनरली। तो 3D मॉडल मेरे पास है, तो आपको अगर 3D मॉडल चाहिए आप कहीं से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जो फोकस है वो है ज्वेलरी को रेंडर करना। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले की शॉट पे जाइए, की शॉट में इंपोर्ट पे क्लिक करिए और अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट कर दीजिए जिसको आपको रेंडर करना है। एज यू कैन सी, ये फाइल आपकी आ चुकी है जिसको आपको रेंडर करना है। आप देख सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा लोड अगर ज़्यादा आ रहा है इसमें आपके सिस्टम पे, तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड भी ऑन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका लोड काफ़ी कम हो जाएगा और एक अच्छा आपका लुक आएगा। एज वी कैन सी, जो आपके ज्वेलरीज का जो पैटर्न है वो इस साइड है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा मॉडल आया है वो बिल्कुल इस साइड आया है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप सीन पे जाइए और सीन पे मॉडल पे क्लिक करिए। मॉडल पे यहाँ पे आपको पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा और पोजीशंस में मूव पे क्लिक करिए। और यहाँ पे मूव पे क्लिक करते ही यहाँ पे इसके गिज़्मो आ जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल। आप थोड़ा सा इसको वाई में पहले तो मूव कराइए ऊपर, उसके बाद आप इसको रोटेट कराइए ब्लू एक्सिस में, एज यू कैन सी। अब पूरा एंगल तो हमें पता नहीं होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 180 आप डाल दीजिए, पूरा ये उसी तरफ आ जाएगा जिस तरफ हमें चाहिए, और इसको फाइनली आप ओके कर दीजिए। तो एज यू कैन सी, वो रीजन जिस पे हमें अपने डायमंड्स एंड वो सब लगाने वो यहाँ पे है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है वो सब कुछ डायमंड में जाएगी और बाकी सब चीज़ें आपकी गोल्ड में जाएगी, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल जैसे दिख रहे हैं ये सब कुछ आपके डायमंड्स में जाएंगे और बाकी सब गोल्ड में जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैं अभी मटेरियल इस पर लगाऊँ, जैसे कि अभी मैं लगा के दिखाता हूँ, हम फाइनल रेंडर करके देखेंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर आप अभी लगाएंगे इस पर मटेरियल तो आप देख सकते हैं पूरे पे एक साथ मटेरियल लग जा रहा है। और हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि गोल्ड पे गोल्ड रहे, डायमंड पे डायमंड रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको पहले मैं इसको तोड़ना पड़ेगा, इसकी सरफेसेस को, जहाँ पे आपको गोल्ड चाहिए या जहाँ पे आपको डायमंड चाहिए उनको तोड़ना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्प्लिट सेपरेट ऑब्जेक्ट एंड स्प्लिट ऑब्जेक्ट सरफेस। सिंस यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं मैस पूरी एक है, अलग अलग नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऑब्जेक्ट पे स्प्लिट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट ऑब्जेक्ट सरफेस करेंगे। इससे क्या होगा, ये हमें ऑप्शन देगा किस तरीके से हम लोग अलग अलग पार्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। एज वी कैन सी, देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे पीछे कुछ से कोई मतलब नहीं है, जो भी आपका यहाँ पे ट्रायंगुलर पोर्शन दिख रहा है, दिस वन, इस पूरी चीज़ को हमें डायमंड में करना है। तो उनको मैं अलग अलग तरीके से स्प्लिट कर दूंगा, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये पूरी चीज़ डायमंड में होनी चाहिए। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन होता है, जैसे स्प्लिटिंग एंगल, और यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, जैसे कि पॉलीगन सिलेक्शन, या आपका होल्ड डाउन शिफ्ट टू मार्क सिलेक्शन एंड होल्ड डाउन एल टू यूज ब्रश सिलेक्शन। अब ये क्या है, आप एक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ सिलेक्शन होगा, देख सकते हैं एक ही पैटर्न के कई सारे सिलेक्शन। लेकिन ये चीज़ हमें ऐसे नहीं करनी, क्योंकि ऐसे तो सब अलग अलग सेलेक्ट हो गए, जैसे इसको लिया तो एक एक सेलेक्ट हो। तो ये एंगल, स्प्लिटिंग एंगल एडजस्ट करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कितनी चीज़ सेलेक्ट करनी। जैसे यहाँ पे अगर एंगल मैं बहुत ज़्यादा कर दूँ और फिर क्लिक करूँ, और मान लीजिए इसको मैं 150 कर देता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पिछली बार केवल एक सर्किल सेलेक्ट हो रहा था, इस बार पूरा पैटर्न सेलेक्ट हो रहा है। तो इस एंगल से भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है पॉलीगन्स। तो यहाँ पे एक एक पॉलीगन को सेलेक्ट करेगा, ये काफ़ी बड़ा मेथड है, बिकॉज यहाँ पे छोटे छोटे पॉलीगन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो हम लोग इस मेथड को नहीं, स्प्लिटिंग एंगल मेथड को प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो होल्ड डाउन शिफ्ट है, अब ये क्या है, देखिए क्या होता है कि अगर मुझे ऐसे क्लिक करके नहीं कोई विंडो बना के सेलेक्ट करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे तो विंडो बन के आएगी। इस विंडो के अंदर जो चीज़ भी आ जाएगी वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। तो एक मेथड ये भी है।
और अगर हम मुझे केवल ब्रश की तरफ फेरना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड बटन को प्रेस करिए और यहाँ पे एक ब्रश आ जाएगा और अपने माउस को बस ऐसे घुमाते रहिए तो आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये कुछ सिलेक्शन मेथड है जिनको हम अडॉप्ट करके अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा सिंपल क्लिक मेथड और स्प्लिटिंग एंगल को एडजस्ट करके अलग अलग सरफेस को तोड़ने की। जो हमें तोड़नी सरफेस है उसको देख लेते हैं एक और बार। जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो उस लिमिट तक गोल्ड डायमंड होंगे, तो हम लोग यहाँ पे जूम करते हैं और ये हम लोग यहाँ पे एज वी कैन सी दिस वन। तो आप क्या करिए, स्प्लिटिंग एंगल सेट करिए, क्लिक करिए। अभी आप देख सकते हैं पूरा सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं स्प्लिटिंग एंगल 2 पे ट्राई करता हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपके दिख रहे हैं इनको कंट्रोल की के साथ होल्ड करके अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि हमें ये बाद में नहीं करने पड़ेंगे, अभी मैं कर देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग जूम करते हैं, क्लिक करते हैं जितने भी हैं। बिकॉज अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये चीज़ भी आपके डायमंड्स हैं। तो आप जितने भी हैं, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपको क्योंकि कंट्रोल को होल्ड करके आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये पूरा पूरा सर्किल ही लेगा एक बार में, क्योंकि हम लोगों ने स्प्लिटिंग एंगल काफ़ी ज़्यादा लगा रखा है 250। ओके, अब देख सकते हैं कि मैक्सिमम ये सेलेक्ट हो चुके हैं। कुछ जो है वो बचे हुए हैं बिकॉज जो उनमें कुछ ना कुछ एरर है जिसकी वजह से वो एक साथ नहीं सेलेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतनी जो चीज़ें सेलेक्ट हुई हैं इनको स्प्लिट कर देते हैं ताकि ये अलग हो जाए। अब बाकी जो बचे हुए हैं उनको अब मैं एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि उनको अलग किया जा सके, जैसे कि ये सब पोर्शन। तो अब ये कैसे अलग करेंगे, देखिए उसके लिए क्या है कि आप क्या करिए, ध्यान रखिएगा इस मेथड में अगर आपने कंट्रोल बटन को छोड़ दिया तो पुराना सिलेक्शन आपका चला जाएगा। इसलिए कंट्रोल बटन को होल्ड करके फिर एल्ट बटन को प्रेस करके फिर अपने ब्रश को बढ़ाइए। टॉप से होने के बाद आपको साइड से ज़रूर चेक करना है बिकॉज कुछ मैस आपके छूट जाएंगे। तो कंट्रोल एल्ट,
और जब आपका पूरी तरह हो जाए इसको स्प्लिट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास ये स्प्लिट है, एक स्प्लिट ये है, एक स्प्लिट ये है और एक स्प्लिट में है। इस तरीके से आपको सबको अलग अलग स्प्लिट करना पड़ेगा। प्रोसेस लंबा है लेकिन यही एक इसका तरीका है, बिकॉज इस तरीके के मैस को अलग करना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, तो सभी मैसेज होने के बाद अगला काम हमारा है इस पूरे जो ज्वेलरी है इसको रेंडर करना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं जो भी मैसेज हमें यहाँ पे किए हैं वो आपके मॉडल सेट के अंदर अलग अलग मैस के नाम से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इस पर मटेरियल लगाना है और जो मॉडल है उसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी ज्वेलरी जिसको हमने अभी तक मैस किया है, सारे जो आपके डायमंड दिख रहे थे। अब इसको हम लोग रेंडर करेंगे जो कि एग्जैक्ट लुक कुछ ऐसे ही आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे डायमंड सर्च करना है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, मटेरियल्स पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं डायमंड। आपको यहाँ पे जेम स्टोन के नाम से डायमंड मिल जाएगा। एग्जैक्ट डायमंड तो नहीं मिलने वाला, तो हम लोग यहाँ पे इस जेम स्टोन को ही यूज़ करते हैं। और इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है। आप इसको इस पे अप्लाई करिए, लेकिन आप देखेंगे जैसे आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं सभी पे एक साथ अप्लाई हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको मैसेज को अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब आप ये अगर मैस ज़ीरो हाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास यही सब चीज़ें हैं जिनको आपको डायमंड्स में कन्वर्ट करना। तो इस मैस में आप सेलेक्ट करिए इस मैस को, मैस ज़ीरो, दिस मैस इस मैस में सेलेक्ट करके आप इसका मटेरियल जो है वो राइट क्लिक करके अनलिंक कर देंगे। बिकॉज अनलिंक जब तक नहीं करेंगे सब पे एक मटेरियल लग जाएगा। तो हम लोग दोबारा ट्राई करते हैं। अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ डायमंड था केवल वहीं वहीं मटेरियल लगा है, बाकी जगह कहीं नहीं लगा है, जो कि हमें चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है और बाकी बचे जो ये डायमंड्स हैं इन पे भी हम लोग मटेरियल लगा देते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी आपका अनलिंक करना पड़ेगा। अगर आपको चेक करना है कौन सा मटेरियल, आप देख सकते हैं जेमडोन डायमंड है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसी को अब हम लोग आगे लगाएंगे। तो इसको जूम करिए, ध्यान रखिएगा टेक्सचर आपके अलग होने चाहिए। ये मटेरियल आप क्लिक करिए, आप देख सकते हैं ये मैस कौन सी है, इस मैस पे आप क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, इसको भी अनलिंक करिए और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप मटेरियल अप्लाई करिए। इसी तरह जितने भी आपके अलग अलग सेपरेट दिख रहे हैं आपको अलग अलग उसको सेपरेट करके उस पर मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि दिस फेस देख सकते हैं अलग है, राइट क्लिक करके इसको अनलिंक करिए और एक एक करके जो भी डायमंड की पोजीशन हमने डिसाइड की थी वहीं पे हम लोग अपना मटेरियल लगाएंगे। राइट क्लिक करके अनलिंक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज केवल डायमंड पे ही लगे, बाकी जगह ना लगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको अभी भी हमें सेपरेट करने की ज़रूरत है, जैसे कि ये कुछ डायमंड्स और बाकी डायमंड्स तो आपके आ चुके हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके स्प्लिट ऑब्जेक्ट सरफेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने भी डायमंड्स आपको दिख रहे हैं उन सभी को आप सेपरेट कर दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जितने भी डायमंड्स हैं उन पे आपका स्प्लिट नहीं हुआ है, इस वजह से वो अलग से दिख रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप केवल इस पर क्लिक करिए, आप स्प्लिटिंग एंगल बढ़ा सकते हैं 50-55। तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट एंगल 70 रखा है और ये पूरे पूरे डायमंड जो है वो नीचे से सेलेक्ट हो गए हैं। कुछ जो छोटे मोटे पोर्शन बचे हैं उसे आप मैनुअल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैसेज इसको ज़रा अभी के लिए हाइड करते हैं। इसको ऐड करके फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया और अब इस पर राइट क्लिक करके हम लोग अनलिंक मटेरियल करते हैं और फिर इस पर जेम स्टोन लगा। ऑलमोस्ट सभी में अब डायमंड लग चुका है। अब मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा है जिसमें कोई डायमंड छूट गया हो, तो मैस करना बहुत ज़रूरी था। अगला स्टेप आता है कि हमें इसमें गोल्ड लगाना है, और जो गोल्ड है आपका वो कुछ देखने में बिल्कुल इसे ज्वेलरी जैसा होगा। आप देख सकते हैं गोल्ड कई तरह के हैं, तो इसके कलर को मैच करना पड़ेगा। दिस इज़ आवर गोल्ड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप आइए इसके मटेरियल पे, और मेटल में आपको गोल्ड पे जाना है। पीसीएस के अंदर आपको गोल्ड मिल जाएंगे, और ये हैं गोल्ड के कई सारे टाइप। यहाँ पे 24 कैरेट गोल्ड है, पॉलिश्ड एंड फ्लेक स्पेयर्स, 24 4K पॉलिश फ्लेक स्क्वायर्स। तो हम लोग यहाँ पे ये ट्राई करते हैं 24 गोल्ड फ्लेक स्क्वायर। आप इसको यहाँ पे क्लिक करिए, पूरे पे एक साथ ये मटेरियल जो है अप्लाई हो जाएगा। एज वी कैन सी पूरे पे गोल्ड ये बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। आप 3-4 और गोल्ड भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि इस पर आपका अच्छा एक लुक है। एक ये गोल्ड है, ऑलमोस्ट सभी पे आपका जो लुक है वो सही आ रहा है। आप ज़रा इसको ट्राई करके देख लीजिए। गोल्ड 24 कैरेट प्रीसियस गोल्ड हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, एंड वी कैन सी दैट नाउ इट्स मच बेटर, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का जो साइन है वो गोल्ड उस पर जो डायमंड पे है वो ज़्यादा आ रहा है। सेव कर लीजिए इसको। और अब अगला स्टेप है, आपको यहाँ पे कुछ लाइटिंग सेटिंग करनी है, क्योंकि ये तो इसने सिंपली एक रेंडर दिखा दिया करके, लेकिन जो बेस्ट रेंडर वो तभी आएगा जब आप इस पर लाइट्स वगैरह अच्छे से सेट करेंगे। तो अगला काम है हमारा इस पर लाइट अच्छे से सेट करना। सो हम लोगों ने मैसेज अलग कर लिया, हम लोगों ने मटेरियल लगा लिया, डायमंड अलग कर लिया। तो अगला प्रोसेस है हम लोग को इसको एक अच्छा रेंडर करना। तो रेंडर में हमें लाइटिंग का बहुत ध्यान रखना है। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से एक अच्छी लाइटिंग को एडजस्ट करके इसको रेंडर करते हैं। सबसे पहले मैं कैमरा एंगल एडजस्ट कर रहा हूँ, और आप चाहें तो पहले जो डिफ़ॉल्ट लाइट है उससे 2-4 रेंडर निकाल के देख लीजिए। और मैं पहले यही ट्राई करूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट लाइट है उससे हम लोग कुछ रेंडर निकालें, और बाद में कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स पे रख के भी हम लोग रेंडर निकालेंगे। तो अब लाइट को कैसे एडजस्ट करना है, तो ये सब करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा एनवायरनमेंट की जगह लाइटिंग में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका कैमरा यहाँ पे है और ये इस तरीके से फोकस कर रहा है। अगर आप यहाँ पे विंजेट लगाना चाहते हैं, ब्लूम लगाना चाहते हैं, डिनॉइस वगैरह बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन आता हूँ ब्लूम का। ब्लूम से होगा क्या कि जो भी आपका साइन है वो काफ़ी एक अच्छी लाइट में आएगा। लाइटिंग में आते हैं, और यहाँ पे आपकी कई सारे ऑप्शन हैं। हम लोग यहाँ पे ज्वेलरी लाइट लगाते हैं। ज्वेलरी लाइट से होगा क्या कि अपने आप ही एक अच्छा लुक देने की इसको कोशिश करेगा। अगला स्टेप है हम लोग एनवायरनमेंट में जाते हैं और यहाँ पे लाइट को एडजस्ट करते हैं। लाइट को एडजस्ट कर कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका एक रोटेशन का ऑप्शन दे रखा हो, उसको आप लेके कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वेलरी या इंटीरियर डिफरेंट टाइप के आप जो भी लाइट है वो आप उठा सकते हैं। प्रोडक्ट लाइट हो गई, यहाँ पे प्रोडक्ट लाइट एक काफ़ी एक अच्छा लुक दे रही है इस पर, तो हम लोग इसको प्रोडक्ट लाइट पे एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके एनवायरनमेंट में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रोटेशन का। आप इस रोटेशन को थोड़ा मूव करिए, जिससे होगा क्या कि अलग अलग आपका ऑप्शन जो है वो आपका दिखाई पड़ जाएगा। तो अब हम लोग आप देख सकते हैं लाइट का जो इफ़ेक्ट है, किस तरीके से लाइट पड़ रही है, वो चीज़ यहाँ पे हम रोटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं।
बिल्कुल फ्रंट से हम लोग इस समय देख रहे हैं, इस वजह से लाइट का इफेक्ट काफ़ी अच्छा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रोशनी हो, यहाँ पे थोड़ी सी डल होगी, तो ये जो साइन है ये सब लाइट से ही हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक ज़्यादा रोशनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा डल चाहिए। इस रोटेशन को थोड़ा सा हम और सेट करते हैं ताकि जो ब्राइटनेस है वो हमारी यहाँ पे पहुँच जाए और ये चीज़ थोड़ा सा डल में आए। फाइल को यहाँ पे सेव करते हैं और ज़रा एक रेंडर निकालते हैं इसका, जिससे हमें आइडिया लगेगा किस तरीके से ये हमें लुक दे रहा है। फिर अभी हम एक आर्टिफिशियल लाइट भी लगाएंगे जिससे इस चीज़ को और एडजस्ट किया जाएगा। रेंडर करने के लिए सिंपली हम लोग रेंडर पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन होगा रेंडर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारी स्टिल इमेज का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे पिक्सल आप चाहें तो थोड़ा एचडी लगा दीजिए या इसी पिक्सल पे आप ट्राई कर सकते हैं। आपको कहाँ पर रेंडर सेव करना है आप वहाँ रख सकते हैं, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। और जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होगा आप यहाँ से पिक्सल बदल सकते हैं। एज वी कैन सी 7000 से लेके आपके 8K से लेके 2K से लेके 1K से लेके सारे पिक्सल्स हैं आपके, और जो भी साइज़ है यहाँ पे आप ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है रेंडर पे और रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग रेंडरिंग को स्टार्ट करते हैं, इस पर क्लिक करें पर। तो ये इसका एक रेंडर था, तो चलिए कुछ और सेटिंग करते हैं जिसमें हम लोग कुछ और एक अच्छे से इसको रेंडर कर सकें। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जरा इसका मैं परफॉर्मेंस मोड ऑन करता हूँ ताकि मैं इस पर जल्द से जल्द वर्क कर सकूँ। और इसको अब हम लोग आर्टिफिशियल लाइट डालने जा रहे हैं। उससे पहले हम मैं क्या करता हूँ कि आप जो इसका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं। उसके लिए स्टार्टअप लगा दीजिए। यहाँ पे इन्वॉर्मेंट होगा, इन्वॉर्मेंट पे हम लोग जाते हैं बैक प्लेट पे, इंटीरियर्स में। आप बैक प्लेट पे भी लगा सकते हैं, ये काफ़ी सारे एक ऐसे इन्वॉर्मेंट है जिस पे आपका अलग अलग इफेक्ट दिखेगा। तो मुझे एक पिच ब्लैक में चाहिए, तो स्टूडियो में मैं जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग का ब्लैक बैकग्राउंड, लेकिन ये जो बैकग्राउंड थोड़े से ब्लैक हैं, हमें बिल्कुल पिच ब्लैक चाहिए। तो पिच ब्लैक करने के लिए एक तरीका है, आप ये पहले यहाँ पे अप्लाई करिए। लाइटिंग एनवायरनमेंट आप लगा सकते हैं, तो ये लाइटिंग एनवायरनमेंट है। इससे आप चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं। कलर में जो इस समय लगा है वो वाइट लगा है, हम लोग इस चीज़ को वाइट से हटा के पूरी तरह ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक का कलर कोड वैसे तो 000 होता है। इससे अब आपका केवल जो ऑब्जेक्ट है केवल वो दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। दूसरी और एक अच्छी चीज़, आपका कलर ब्लैक होने के बाद आप देख सकते हैं हम लोग एक काम और करेंगे, इस पे एक टाइल या ऑब्जेक्ट बिछाते हैं और उस पर एक साइनी मटेरियल दे देते हैं जिससे आपका रिफ्लेक्शन ये उस पर पड़े। कुछ और ऑप्शन है, जैसे आप
अब हमें इसके बैकग्राउंड में एक ऑप्शन लगा है, बैकग्राउंड ग्राउंड, इसका हम लोग जूम करते हैं Okay. वो क्या होता है? और इस पे अब आप कोई भी मटेरियल लगाइए, शाइनी जो देखने में आपका लुक देगा कुछ वैसे ही का इसका। तो इसमें आप चाहे तो फैब्रिक भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप मेटेलिक भी लगा सकते हैं। सिंस यहाँ पे लाइटिंग में हम लोगों ने जो सेल्फ शैडो ग्राउंड इल्यूमिनेशन ये ऑन कर रखा है, जिससे आपका थोड़ा सा ये और अच्छा इफेक्ट देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इंटीरियर मोड हटा दीजिए। ठीक। अब यहाँ पे आप मटेरियल पे जाइए और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक मार्बल और ये सब बहुत सारे स्टोन्स हैं, तो आप चाहे तो इन स्टोन्स का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। चाहे तो आप कुछ ऐसे फैब्रिक भी लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत है, बिकॉज अभी तक ये लाइट हो रही है वो इन्वामेंट की लाइट है। यहाँ पे जो 3 लाइट्स हमने यूज़ की हैं वो यूज़ हो रही है, लेकिन अलग से अगर हमें लाइट लगाना हो, थोड़ा तो साइन देना हो, वो कैसे करें? तो उसके लिए हम लोग एडिट पे जाते हैं। यहाँ पे आपको ऐड लाइट का ऑप्शन मिलेगा, एरिया लाइट, IS लाइट, फॉन्ट लाइट या स्पॉट लाइट। तो हम लोग यहाँ पे एरिया लाइट जो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, हम लोग IS लाइट ले सकते हैं, फॉन्ट लाइट या स्पॉट लाइट भी ले सकते हैं। मैं स्पॉट लाइट से ट्राई करता हूँ। देख सकते हैं ये आपकी स्पॉटलाइट ट्रांसलेट ऑन करिए और इसको ऊपर की तरफ ले लीजिए। इसको ओके करिए और यहाँ पे एक चीज़ के बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, स्पॉट ये बहुत ज़्यादा है, तो ये जो लाइट जो भी आपने ले रखी है, स्पॉट लाइट पे डबल क्लिक करिए और यहाँ पे जो पावर है इसका वॉट का वो कम कर दीजिए। आप इसको 2 वॉट पे लगा दीजिए, जिससे आपका केवल रोशनी बहुत ज़्यादा कभी नहीं है, बस एक हल्की सी एक
लेयर देखिए जो कि काफ़ी एक सिनेमैटिक इफेक्ट दिखाएगा आपका, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप थोड़ा सा इस पे जूम करिए और इसको थोड़ा सा बीच में एडजस्ट करिए। अब आप इसका एक रेंडर निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा लुक वाइज देखने में आ रहा है। थोड़ा सा रोटेशन करके भी आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा देखने में लग रहा है थोड़ा सा और चीज़ें करनी है तो वो इन्वायरमेंट में जाके आप नीचे आइए और यहाँ पे आपको एक रोटेशन वाला ऑप्शन मिलेगा। इसको रोटेट करके आप एक अच्छा सा जो लाइट का इफेक्ट है वो डाल सकते हैं। मैं हल्का सा यहाँ पे रोटेशन करके देखना चाहता है। चलो आप देख सकते हैं ये चीज़ ज़्यादा ब्लैकिश एरिया हो गया हो। इस तरीके से मैंने पूरा साइन में किया है। जो चीज़ यहाँ पे वो ब्लैक में भी हो जाए कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इसको रेंडर करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा की शॉट में ज्वेलरी कैसे रेंडर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। पीस आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शुभ डिजाइन्स के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको डिजाइन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टिप्स और ट्रिक्स और नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।